Hello everyone, welcome to Assist Center. Today we are going to learn about resistance. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना था, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है। तब हमें ये पता है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम थर्मल मोशन करते रहते हैं। जब ये रैंडम थर्मल मोशन करते हैं तब इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाले, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ भी जाएंगे ही। तब इसीलिए उस कंडक्टर के अंदर से किसी भी तरीके की करंट का फ्लो नहीं होता है। अब जैसे ही उस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस कंडक्टर में प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ बहने लगते हैं, ड्रिफ्ट करने लगते हैं। जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, बहते हैं, उस स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड करते हैं। कब? जब किसी कंडक्टर के ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तब। इट इज़ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंसिस्ट द करंट। ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है उस स्पीड की वजह से ही किसी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो माना जा सकता है और इसी ड्रिफ्ट की वजह से करंट क्रिएट होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, बहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं उन एटम्स से टकराते हैं। जब ये टकराएंगे तो वही इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट में, बहाव में रुकावट होगी और इसी रुकावट को, इन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। किसी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वह बहुत ही कम होती है, वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो केवल हमें करंट की स्ट्रेंथ बताती है, केवल करंट की स्ट्रेंथ बताती है, ना कि करंट की स्पीड। करंट की स्पीड हमें ड्रिफ्ट स्पीड से पता नहीं चलती है। जो स्पीड है करंट की वो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन के बराबर होती है, जो कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में जितनी होती है उसके बराबर होती है। मतलब जो हमारी स्पीड होती है करंट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब इमीडिएटली ऑन हो जाता है, चाहे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना भी दूर क्यों ना हो। थैंक यू।